नमस्कार, आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज 2 नवंबर दिन शनिवार। आप सबको पता है कि दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, जो आज 2 नवंबर को मनाया जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपनी पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। चुनाव से पहले जयराम को बड़ा झटका। कल्पना सोरेन के खिलाफ रिजवान को बनाया था प्रत्याशी, थाम लिया जेएमएम का हाथ। झारखंड चुनाव से पहले जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो को बड़ा झटका लगा है। जयराम महतो के साथ भाषण आंदोलन में शुरू से जुड़े हुए अखिल अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को बड़ा झटका दिया है और झामुमो का दामन थाम लिया है। गांडे से जेएलकेएम के प्रत्याशी रिजवान ने जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन के पक्ष में नामांकन वापस लेने का फैसला भी ले लिया। गुरुवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिजवान अख्तर को झामुमो की सदस्यता दिलाई। रिजवान के पार्टी छोड़ने से जयराम महतो को बड़ा झटका लगा है। पार्टी का मुस्लिम चेहरा बन चुके रिजवान खान ने ऐसे समय में पार्टी छोड़ दी जब गांडे से कोई दूसरा उम्मीदवार अब जेएलकेएम के साथ नामांकन नहीं कर सकेगा, क्योंकि नामांकन करने की तिथि समाप्त हो चुकी है। रिजवान ने पार्टी के साथ एक दोहरा झटका दिया है। अब गांडे विधानसभा सीट पर जेएलकेएम का कोई उम्मीदवार चुनाव में नजर नहीं आएंगे। इस तरीके से जयराम महतो को बड़ा झटका का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड की नई मुख्य सचिव बनाई गई अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस अफसर है। आईएएस अफसर अलका तिवारी झारखंड की नई मुख्य सचिव बनाई गई। एल खेंगयाते की सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें चीफ सेक्रेटरी भी बनाया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को नई मुख्य सचिव मिली। अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस अधिकारी। 31 अक्टूबर को झारखंड के मुख्य सचिव पद से एल खेंगयाते रिटायर हो गए। राज्य सरकार ने एल खेंगयाते के 3 महीने के एक्सटेंशन के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस संदर्भ में आदेश नहीं आया। इसकी जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अलका तिवारी नई मुख्य सचिव बनाई गई। अलका तिवारी झारखंड में राजस्व परिषद की सदस्यता के रूप में पद स्थापित थी। उनका आज तबादला कर दिया गया, यानी 30 अक्टूबर को तबादला कर दिया गया था और झारखंड की नई मुख्य सचिव के रूप में पद स्थापित किया गया। क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी आधिकारिक सूचना जारी भी कर दी। सरकार की बिजली बिल माफ योजना के खिलाफ ग्रामीणों का बढ़ गया गुस्सा। गोड्डा का समाचार है। गोड्डा के खैरा गांव में सरकार की बिजली बिल माफी योजना को लेकर लोगों में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने इसे पूरी तरह से विफल करार दिया। हाल ही में बिजली विभाग द्वारा आयोजित एक शिविर में उपभोक्ताओं से 100 रुपये की वसूली की गई, जिसके बदले में उन्हें बकाया बिल का नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी दिया गया। लेकिन अब कुछ दिनों के भीतर ही उन्हें हजारों रुपयों का बकाया बिल थमा दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश भी भड़क गया। ग्राम निवासी रामचंद्र महतो ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादों के तहत गरीबों के बिजली बिल माफ का आश्वासन दिया था, लेकिन यह केवल एक दिखावा साबित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों को सिर्फ झूठे सपने दिखाए और अब उन सपनों को भी तोड़ दिया। छठ के दौरान टाटानगर से कटिहार के लिए एक चलेगी स्पेशल ट्रेन। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने टाटानगर और कटिहार के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 08181 टाटानगर कटिहार छठ पूजा स्पेशल ट्रेन टाटानगर से 4 और 11 नवंबर को 8:40 पर खुलेगी और यह ट्रेन दूसरे दिन कटिहार 3:15 पर पहुंचेगी। उसी प्रकार वापसी के दौरान ट्रेन नंबर 08182 कटिहार टाटानगर स्पेशल कटिहार से 5 और 12 नवंबर को 7:40 पर खुलेगी। इस स्पेशल का ठहराव दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत चांडिल, पुरुलिया, जयचंडी पहाड़। बोकारो में लगी भीषण आग, धुआं धुआं हो गए दुकानों। झारखंड में दिवाली के दिन बोकारो के गर्जा ब्रिज के समीप पटाखों की दुकान में भीषण आग लग गई। यहां आग लगने से कई दुकानें जलकर भी खाक हो गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 5 दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण गर्जा ब्रिज के दौरान और लंबा जाम भी लग गया और दुकानदार और ग्राहक इधर उधर भागने लगे। पटाखों के धमाकों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा और धुएं के गुब्बारे से आसमान भी भर गया। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि चास और कैंप तक 2 पटाखों की आवाज भी सुनाई दी। आग इतनी भयानक थी कि दूर से ही लोग लपटें देखी जा रही थी। फिलहाल किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है।
बोकारो के पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन ने बताया कि आग लगने की घटना में पटाखे की 13 से 14 दुकानें जलकर खाक हो गई। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने इन दुकानदारों को अस्थायी तौर पर पटाखा दुकानें लगाने की अनुमति दी थी। रंजन ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और मामले की जांच अभी जारी है। आम आदमी पार्टी के जिला सचिव सूरज हेम्ब्रम ने दिया इस्तीफा। खरसवा से खबर है, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के सरायकेला खरसवा जिला सचिव सह समाज सेवी सूरज हेम्ब्रम ने झारखंड विधानसभा चुनाव में एक भी प्रत्याशी नहीं देने के कारण इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा आम आदमी पार्टी के सरायकेला खरसवा जिला अध्यक्ष को भेज दिया। त्याग पत्र में सूरज हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के 81 सीटों में एक भी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी नहीं देखना उनके लिए दुखद है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। हिमंत बिस्वा की कोशिश से बीजेपी को बड़ी राहत, झारखंड में बागियों ने वापस लिया नामांकन। बीते दिनों झारखंड में भाजपा को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी के 2 नेताओं ने बगावत कर दी। झारखंड की नाला विधानसभा सीट से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे सत्यानंद झा और वीरेंद्र मंडल को भाजपा ने नहीं दिया। इस बात से नाराज होकर दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। दोनों के इस फैसले के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी झारखंड प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा को सौंपी। शर्मा ने बीजेपी की उम्मीदों को पूरा करते हुए बागी प्रत्याशी सत्यानंद झा और वीरेंद्र मंडल को मना लिया और उन्होंने अपना नामांकन भी वापस ले लिया है। हेमंत सोरेन की उम्र पर छिड़ गया विवाद, बीजेपी का संपत्ति पर भी सवाल, जेएमएम की क्या है सफाई। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। आगामी 13 और 20 नवंबर को झारखंड में मतदान होना है। झारखंड में लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का भी घोषणा कर दिया। बरहेट सीट से जेएमएम के टिकट पर मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 विधानसभा चुनाव के लिए हेमंत सोरेन ने नामांकन कर दिया है। सोरेन के नामांकन करने के बाद ही उनकी उम्र को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस साल 2019 में हुए चुनाव में हेमंत सोरेन की उम्र 42 साल बताई गई थी। साल 2024 के चुनाव में 47 साल की होने के बजाय 49 साल कैसे हो गई। इसी तरह भाजपा ने सोरेन की संपत्ति को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया। इस मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जवाब आया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि 2019 में जो शपथनामा हेमंत सोरेन ने दिया है उनमें उनकी उम्र 42 वर्ष थी, जबकि 2024 में जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें 49 वर्ष बताई गई। अब 2019 में उनकी उम्र सही थी या 2024 में जो उम्र दाखिल की है वह सही है। अगर 2024 में उनकी उम्र सही है इसका मतलब कि 2024 की विधानसभा में उसने शपथ ग्रहण के दौरान गलत उम्र बताया था, और अगर ऐसा है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। इसके साथ ही भाजपा ने हेमंत सोरेन की संपत्ति को लेकर भी सवाल खड़ा किया। भाजपा का आरोप है कि साल 2019 में हुए चुनाव में सोरेन ने एफिडेविट में अपनी संपत्ति 10 लाख बताई थी और अब 4 लाख बता रहे हैं। इन आरोपों के साथ ही भाजपा ने मांग की है कि हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द कर दिया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। भाजपा की तरफ से जो आरोप लगाया गया है हेमंत सोरेन के खिलाफ, जो उम्र बढ़ाने की बात हुई, वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जवाब भी आ गया। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि हम कुछ भी नहीं छिपाते हैं और ना ही छिपाने की प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि इस मामले में सब कुछ साफ साफ है। पांडे ने कहा कि सीएम सोरेन के नामांकन के लिए कागज लगाए गए हैं और वो भी वेरीफाई किए गए हैं। इस मामले पर आगे बात करते हुए जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि भाजपा को झारखंड में बड़ी हार दिख रही है, इसलिए वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठ रहे हैं। पांडे ने कहा कि हार जीत लगी रहती है और लोग कोई भी जानकारी छिपाते नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कल इसी सुबह। धन्यवाद।